वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सुभाषितानी के श्लोकों का अनुवाद। बच्चों, ये सुभाषितानी कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक से लिया गया है, संस्कृत खंड से। और सुभाषितानी का अर्थ होता है बच्चों सुंदर उक्तियाँ, यानी सुंदर बातें। बच्चों, आज हम इसमें जो श्लोक लिखे हुए हैं सुभाषितानी के, उनका अनुवाद भी समझेंगे और बाद में जो श्लोक हैं उनका भाव भी जानेंगे। बच्चों, परीक्षा में आपको अनुवाद लिखना होगा और अनुवाद लिखते समय हम अपनी तरह से बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं लिखते हैं, केवल एक भाषा को दूसरी भाषा में बदला जाता है। तो बच्चों, जो ये श्लोक संस्कृत में लिखा हुआ है उसी को आप हिंदी में लिखेंगे और नीचे भाव जब लिखेंगे तब आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि इसमें क्या समझाया जा रहा है। अब देखिए, श्लोक है बच्चों, बर मे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतेरपि एकश्च चंद्र स्तमो हंति न च तारागणेरपि। वरम, वरम का अर्थ होता है बच्चों श्रेष्ठ, बड़ा, और गुणी, गुणी का अर्थ होता है गुणवान। सतरेपी, सतेरपी, सतेरपी का अर्थ है सैकड़ों भी, सैकड़ों भी। और तम, तम का अर्थ होता है बच्चों, जो यहाँ पे लिखा हुआ है तम, तम का अर्थ होता है अंधकार। ये तमस और ये तम, ये सब अंधकार के पर्यायवाची हैं। हंति, हंति का अर्थ होता है नष्ट करता है। इसका अनुवाद देखिए बच्चों, वर मे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतेरपि। इसका अनुवाद है बच्चों, अनुवाद जाने से पहले बच्चों पहले इसका संदर्भ लिखा जाता है। तो संदर्भ इस प्रकार होगा इसका, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से उद्गृत है। और फिर लिखते हैं बच्चों अनुवाद। तो इसका अनुवाद है कि गुणवान एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है और मूर्ख पुत्र सैकड़ों भी अच्छे नहीं होते। नहीं, अगर किसी का एक पुत्र है और वो अगर गुणवान है तो वो सैकड़ों पुत्रों से अच्छा है। क्यों अच्छा है? नीचे की पंक्ति में इसका देखिए अर्थ बताया गया है। एक इस चंद्रमो हंति न च तारा गणेरपि। अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, जबकि तारों का समूह नष्ट नहीं कर पाता अंधकार को। इसलिए बच्चों इस श्लोक में बताया जा रहा है कि गुणवान एक ही पुत्र अच्छा होता है और मूर्ख पुत्र सैकड़ों भी श्रेष्ठ नहीं होते, अच्छे नहीं होते। अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, जबकि तारों का समूह उस अंधकार को नष्ट नहीं कर पाता है। बच्चों, अगर किसी के सैकड़ों पुत्र हैं लेकिन सब मूर्ख हैं, गुणहीन हैं, तो वे सारे ही मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं हैं। इससे तो अच्छा है कि किसी का एक ही पुत्र हो लेकिन वो गुणी हो, अच्छा हो, तो वो गुणी पुत्र सैकड़ों पुत्रों से ज़्यादा अच्छा है। और किस प्रकार अच्छा है? जैसे आकाश में अनंत तारे होते हैं, लेकिन जब अकेला चंद्रमा आता है तो अकेला चंद्रमा आकर के सारे अंधकार को दूर कर देता है। और जो अंधकार सैकड़ों तारे भी जो है नष्ट नहीं कर पाते। यानी आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं, लेकिन जब अंधेरा होता है तो अंधेरा ही रहता है, उन तारों से रोशनी नहीं आती। लेकिन जैसे ही आकाश में एक चंद्रमा आता है तो आकाश चांदनी से भर जाता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि एक गुणी पुत्र अच्छा है उन सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से, क्योंकि अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, जबकि तारों का अनंत समूह उस अंधकार को नष्ट नहीं कर पाता। अगला श्लोक है बच्चों, मनीषिणः सन्ति न ते हितेषिणः, हितेषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, सुहस्य विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्, यथो औषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। ये श्लोक बहुत ही अच्छा है बच्चों और ये बहुत अच्छी भी देता है।
तो आप इसका अनुवाद देखिए। मनीषिणः, मनीषिणः का अर्थ होता है बच्चों विद्वान, विद्वान व्यक्ति। और हितैषिण, हितैषिण का अर्थ होता है कल्याण चाहने वाला, हित चाहने वाला, भला चाहने वाला। और सुहस्य, सुहस्य का अर्थ होता है और मित्र। नृणाम, नृणाम का अर्थ होता है मनुष्यों में। इसको ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए, मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, जो विद्वान हैं वे हितैषी नहीं हैं। यानी जो व्यक्ति विद्वान होता है वो हितैषी नहीं होता है। जो विद्वान होता है मतलब वो भला चाहने वाला नहीं होता है। हितैषिण सन्ति न ते मनीषिण, और जो हितैषी होता है वो विद्वान नहीं है। इन दोनों ही पंक्तियों का मतलब है जो विद्वान है वह हितैषी नहीं है, जो हितैषी है वह विद्वान नहीं है। सुहस्य विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, मनुष्यों में हितैषी और विद्वान व्यक्ति मिलना उसी प्रकार से मुश्किल है, कठिन है, दुर्लभ है, जैसे यथो औषधम स्वादु हितम च दुर्लभम, जिस प्रकार से स्वादिष्ट और हितकारी औषधि मिलनी दुर्लभ है। एक बार और समझ लो बच्चों इसको। जो विद्वान है वे हितैषी नहीं है, जो हितैषी हैं वे विद्वान नहीं हैं। मनुष्यों में हितैषी और विद्वान व्यक्ति मिलना उसी प्रकार से कठिन है जिस प्रकार से स्वादिष्ट और हितकारी औषध मिलना कठिन है। बच्चों ये तो हुआ इसका अनुवाद। अब जब तक आप इसका भाव नहीं समझेंगे आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जो विद्वान है वो हितैषी नहीं है और जो हितैषी है वो विद्वान नहीं है। तो बच्चों इसका भाव ये है कि जो विद्वान होते हैं, जो होशियार होते हैं, वो इस समय का, वर्तमान का भला चाहने वाले नहीं होते हैं। और जो हितैषी होते हैं, जो आज वर्तमान में भला चाहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो विद्वान नहीं होते हैं। किस प्रकार से? जैसे बच्चों, जैसे किसी की माता बहुत अगर विद्वान है तो वो बच्चे को पढ़ने भेजेगी और अपना जो है मोह छोड़ देगी कि मेरा बच्चा स्कूल में अकेला रहेगा, और किस तरह से वो रहेगा स्कूल में, वो मोह छोड़ करके अपने बच्चे को स्कूल भेजती है क्योंकि वो विद्वान है। वो इस समय हितैषी नहीं बन रही है अपने बच्चे की। अगर वो माँ हितैषी बन जाए इस समय कि नहीं नहीं मेरा बच्चा कैसे रहेगा मुझसे अलग, कैसे स्कूल में रहेगा, कैसे वो पढ़ाई करेगा, कैसे मतलब अपना देखभाल करेगा, तो इस समय अगर वो हितैषी बन गई तो बच्चों वो इसका मतलब है कि वो माता विद्वान नहीं है। जो माता विद्वान होगी वो इस समय बच्चे की हितैषी नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं बच्चे को स्कूल भेजूंगी तो इसका भविष्य में कल्याण होगा, भला होगा। इसी प्रकार से जो हितैषी है वो विद्वान नहीं है। जो माता अपने बच्चे की इस समय में हितैषी बन जाएगी और उसे स्कूल नहीं भेजेगी इस डर से कि मेरा बच्चा किस प्रकार से रहेगा, तो वो समझ लो, अब आपको समझ में आ जाएगा, आ रहा होगा कि हाँ वह माता विद्वान नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी है बच्चों। जैसे किसी का बच्चा बीमार हो जाता है और माता इस डर से कि मेरे बच्चे को कड़वी दवाई खाने को मिलेगी या इंजेक्शन लग जाएगा तो मैं इसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगी, तो बच्चों बताओ ये क्या माता विद्वान है? नहीं ना। तो जो माता विद्वान होगी वो बच्चे का हितैषी, हितैषी शब्द जो बच्चों यहाँ पर आया है वो वर्तमान में उसके हित से है कि अभी अभी जो है उसको क्या अच्छा लगेगा। बच्चे को तो ये लगेगा ना कि दवाई ना खाए, वो इंजेक्शन ना लगाए, तो यही जो है हित है बच्चे का इस समय। और माता भी उसके हित में शामिल हो जाएगी कि हाँ मेरा बच्चा कड़वी दवाई ना खाए, इंजेक्शन ना लगे, तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? बच्चे को बीमारी और बढ़ जाएगी और जो है बच्चे को और अधिक परेशानी होगी। लेकिन जो माता विद्वान होगी वो बच्चे को दवाई भी देगी और इंजेक्शन भी लगवाएगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरा बच्चा और अधिक बीमार पड़ जाएगा। तो इस समय माता विद्वान है, इसीलिए वो बच्चे की हितैषी नहीं है। इसी तरह से बच्चों अध्यापक भी होता है। जो अध्यापक विद्वान होता है वो बच्चे का हितैषी नहीं होता है, और जो हितैषी होता है वो अध्यापक विद्वान नहीं होता है। इसका आप इस तरह से उदाहरण देख सकते हैं कि बच्चों आपको एक टीचर पूरा पढ़ाता है और आपको जो परीक्षा में प्रश्न पत्र आने वाले प्रश्न हैं वो नहीं बताता है,
क्योंकि वो विद्वान है, वो आपका हितैषी नहीं है। बच्चे का हित किस में है कि टीचर क्या करे कि कुछ जो है प्रश्न पत्र में जो जो प्रश्न आने वाले हैं वो बच्चे को बता दे। तो ऐसा टीचर्स नहीं करते हैं क्योंकि वो विद्वान हैं, आपके हितैषी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा किया गया तो बच्चा फिर पढ़ाई ही नहीं करेगा, सिर्फ वही प्रश्नों को वो याद कर लेगा और बाकी वो जो पढ़ाई है वो नहीं करेगा। तो इस समय वह टीचर विद्वान है, इसीलिए बच्चे का हितैषी नहीं बनेगा। और जो ऐसा कर देता है, जो बच्चे का इस समय हितैषी बन जाएगा कि वो उसका सहायक बन जाए, बच्चे का यानी हितैषी बन जाए, तो वो ऐसा टीचर जो है विद्वान नहीं होगा। इससे आगे समय में बच्चे का भला नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है जो विद्वान होते हैं वो हितैषी नहीं होते, जो हितैषी हैं वो विद्वान नहीं होते। और मनुष्यों में, नीचे वाली लाइन जो है, और मनुष्यों में दोनों ही, जो हितैषी भी हों और विद्वान भी हों, ये दोनों मिलने बहुत ही मुश्किल होंगे। मनुष्य में तो या तो वो विद्वान होंगे या हितैषी होंगे, दोनों नहीं मिल सकते। और किस प्रकार से नहीं मिल सकते बच्चों? जैसे कोई दवाई मीठी भी हो और जो है आपको फायदा भी करे, लाभ भी करे। दवाई जो होती है हमेशा कड़वी होती है, इसीलिए जिस प्रकार से मीठी दवाई मिलना मुश्किल है, उसी प्रकार से मनुष्यों में हितैषी और विद्वान व्यक्ति मिलना मुश्किल है। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत ही आपको जो है हितैषी बन जाएगा तो आप कुछ भी जीवन में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मम्मी पापा की डांट, टीचर की डांट जो है आपको बुरी जरूर लगती है, लेकिन वो इसलिए डांटते हैं क्योंकि वो आपके हितैषी नहीं हैं इस समय बन रहे, वो विद्वान हैं। वो जानते हैं कि भविष्य में आप जो है कुछ लायक बने, विद्वान बने और कुछ अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इसीलिए वो इस समय आपके हितैषी नहीं बनते हैं, भले ही आपको इस समय उनकी बातें बुरी लगें। अगला श्लोक है बच्चों, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम त लोकोनु प्रसादयति। चक्षुषा का अर्थ है नेत्र, आँखें, और मनसा मन, वाचा वाणी, आवाज, प्रसादयति, प्रसादति का अर्थ होता है बच्चों जो प्रसन्न करता है, खुश करता है। प्रसिद्धति यानी जो प्रसन्न करता है, खुश करता है संसार को। देखिए इसका पहली पंक्ति का अर्थ है चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम। जो मनुष्य आँखों से यानी नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, देखिए आँखों से, मन से, वाणी से, च लगा है, च और कर्मों से, इन चतुर्विधम, इन चारों प्रकारों से, यानी आँखों से, मन से, वाणी से, कर्म से, चारों प्रकार से प्रसदति यो लोकम तम लोकोनु प्रसदति। जो संसार को प्रसन्न करता है तो संसार उसे प्रसन्न करता है। एक बार और देखिए बच्चों, जो मनुष्य आँखों से, मन से, वाणी से और कर्मों से, इन चारों प्रकार से जो संसार को प्रसन्न करता है तो संसार उसे प्रसन्न करता है। यहाँ पर इसका भाव है बच्चों कि जो व्यक्ति आँखों से, मन से, वाणी से और अपने कर्मों से इस संसार को खुश रखता है, यानी वो ऐसे कार्य करता है कि जिससे संसार का भला हो, तो ऐसे व्यक्ति को संसार भी खुश रखता है। अगला श्लोक है अक्रोधीन जयेत क्रोधम साधु साधु ना जयेत जयेत कर्दयम दानेम जयेत सत्येन चा नृतम। अक्रोधीन, अक्रोधीन का अर्थ है शांति से, क्रोध ना दिखा करके, जयेत माने जीतता है या जीतना चाहिए, क्रोधम साधुम सज्जन होकर के, सज्जन होकर के, साधुना सज्जनता से, जयता माने जीत लेना चाहिए, और जयतम जीतना चाहिए, कंदर्म, कर्दम का अर्थ होता है कंजूस, कंजूस को, दानेन दान से, और सत्येन सत्य से, अनतम झूठ को। इसका अनुवाद है बच्चों अक्रोधेन जयेत, जयेत ने क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। क्रोधम साधु साधुना जयेत, दुर्जन को सज्जन होकर के जीत लेना चाहिए। जयेत कर्दयम दानेन, और कंजूस को दान से जीतना चाहिए, और असत्य से सत्य को जीतना चाहिए।
बच्चों जो क्रोधी हो, अगर कोई आपके सामने क्रोध कर रहा हो तो उसके सामने आप शांति से रहिए तो दूसरे का क्रोध शांत हो जाएगा। अगर कोई दुष्ट है तो आप उसके साथ सज्जनता का व्यवहार कीजिए तो उसकी दुष्टता जो है कम हो जाएगी, के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करेगा। तो इसका भाव है बच्चों कि क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, दुर्जन को सज्जन से होकर जीतना चाहिए और कंजूस को दान दे करके जीतना चाहिए और असत्य को सत्य से जीत लेना चाहिए। कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक गुस्सा करने वाला है तो उसके सामने आप शांति से रहिए, उसका क्रोध शांत हो जाएगा। अगर कोई दुर्जन है, दुष्ट व्यवहार का है, तो आप उसके सामने सज्जन होकर रहिए और उसको जीत लीजिए। और जो कंजूस है, कंजूस को धन बहुत अधिक प्रिय होता है तो कंजूस को दान दे करके जीत लेना चाहिए। और जो झूठ होता है उसको सच्चाई से जीत लेना चाहिए। अगला श्लोक है अकृत्वा परसंताप गंत्वा खल मंदिरम अलुंघनीय सत्ताम मार्गम यत स्वअल्पी तद बहु। अकृत्वा, अकृत्वा का अर्थ होता है बच्चों ना करके, बिना किए। अगत्वा ना जा करके, खल मंदिरम, खल का अर्थ होता है दुष्ट, दुष्ट के घर। अनुलंघनीय मतलब उल्लंघन ना करके, बिना उल्लंघन किए। सत्ताम सज्जनों का बताया हुआ मार्ग माने रास्ता। और अल्प, अल्प का अर्थ होता है कम, बहु का अर्थ होता है अधिक। इसका अनुवाद है बच्चों कि अकृत्वा परसंताप गत्वा खल मंदिरम, कि दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जा करके और सज्जनों का अनुलंघनीय सत्ताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, यानी सज्जनों ने जो मार्ग बताया है उसका उल्लंघन ना करके, जो यत माने जो, स्वलपि तद बहु, अगर थोड़ा भी मिल जाए तो वही बहुत है। इसका भाव है बच्चों कि दूसरों को दुखी न करके, दुष्ट के घर न जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके जो थोड़ा भी मिल जाए वही बहुत है। ये तो है इसका अनुवाद, लेकिन इसका जो भाव है बच्चों ये है कि अगर आपके पास थोड़ा धन है, आपके पास थोड़ी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उन सुविधाओं को पाने के लिए आपने किसी को दुखी नहीं किया, आपने झूठ नहीं बोला, किसी को सताया नहीं, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको किसी दुष्ट के घर जाना नहीं पड़ा, जो सज्जनों ने सतमार्ग बताया है उसको छोड़ना नहीं पड़ा, उसका उल्लंघन नहीं करना पड़ा, तो अगर ऐसा धन आपके पास कम भी है तो वो बहुत है। और अगर आपके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, लेकिन उस धन संपत्ति को जोड़ने के लिए आपको दूसरों को सताना पड़ा, दुष्ट के घर जाना पड़ा, और जो अच्छे लोगों ने जो रास्ता बताया है सच्चाई का उसको छोड़ना पड़ा, तो ऐसा धन अगर आपके पास बहुत है तो वो समझ लो कि आपके पास बहुत कम है। कम का अर्थ है बच्चों कि ऐसा धन बेकार है। अगर आपको ऐसा धन कमाने के लिए किसी का दिल दुखाना पड़ा, दुष्ट के घर जाना पड़ा, सज्जनों का जो बताया हुआ रास्ता है सच्चाई का वो छोड़ना पड़ा, तो ऐसा धन अगर आपके पास है तो वो बेकार है। अगर आपके पास थोड़ा धन है लेकिन उसको कमाने के लिए ना आपने किसी का दिल दुखाया, ना दुष्ट के घर जाना पड़ा, ना सच्चाई का मार्ग छोड़ना पड़ा, तो ऐसा अगर धन आपके पास है तो वो, अगर आपके पास थोड़ा भी है तो समझ लो वो आपके पास बहुत है। अगला श्लोक है सत्य आधार सत्य आधार स्तप स्तेलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टे दीपो यत्नेन वारिताम। सत्य का अर्थ होता है सत्य और आधार का अर्थ होता है बच्चों आधार, यानी जो जिस पर कोई चीज रुकी होती है, और वर्ती का अर्थ होता है बत्ती, जो दिया जलता है और दिए में जो बत्ती लगी होती है वह बत्ती, और शिखा का अर्थ होता है यहाँ पर लौ, जो दिए में जो लौ जलती है उसको शिखा बोलते हैं। वारिताम का अर्थ होता है जलाना चाहिए। इसका अनुवाद है बच्चों सत्य आधार तेलम, सत्य आधारम तेलम दयावर्ती क्षमा शिखा, यानी सत्य ही जिसका आधार है, तप जिसका तेल है। सत्य जिसका आधार है
और तप जिसका तेल है, दया जिसकी बत्ती है और क्षमा जिसकी लौ है। ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय बहुत ही यत्नपूर्वक जलाना चाहिए। इसका अनुवाद देख लो बच्चों। सत्य ही जिसका आधार है, तप जिसका तेल है, दया जिसकी बत्ती है, क्षमा जिसकी लौ है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नपूर्वक जलाना चाहिए। इसका भाव है बच्चों कि जब आप सत्य रूपी दीपक लें और उसमें तप रूपी तेल भरा हो, दया रूपी उसमें बत्ती लगी हो और क्षमा रूपी उसमें अगर लौ जल रही हो, तो ऐसे दीपक को जब आप अंधकार में प्रवेश करें तो बहुत ही यत्नपूर्वक उसको जलाना चाहिए। इसका भाव ये भी है बच्चों कि अगर कोई मनुष्य सत्यवादी है, तपस्वी है, अच्छे मन वाला है, जिसके अंदर दिल में दया है, जिसके अंदर क्षमा है, तो ऐसे व्यक्ति जब दुष्टों के साथ जाएं या दुष्टों से मिलने जाएं तो उन्हें बहुत ही यत्नपूर्वक जो है अपना इस ध्यान रखना है। अगला श्लोक है, त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम कुरु पुण्यम मुहूर्त्रम स्मरण नित्यम नित्यताम। त्यज का अर्थ होता है बच्चों छोड़ दो, दुर्जन संसर्ग दुष्टों का साथ, और भज माने अनुकरण करो, साधु समागम अच्छे लोगों का समागम करो, अच्छे लोगों को साथ चलो। स्मरण का अर्थ होता है याद करना। इसका अनुवाद है बच्चों, त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम, दुष्टों की संगति छोड़ दो, साधु संतों की संगति करके उनका अनुकरण करो। साधु संतों का मतलब है बच्चों अच्छे जो व्यक्ति होते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे व्यवहार के होते हैं, ऐसे लोगों का साथ करो। और कुरु पुण्यम मुहूर्त्रम स्मरम नित्य मणि नित्याम। इसका अर्थ है कि नित्यता, इस संसार की नित्यता और अनित्यता का स्मरण करो और रात्रि पूर्णमय करो। अगला श्लोक है, मनसी वचसी कार्य पुण्यम पीयूष पूर्णः स्त्र भुवन कारम श्रेणी भी विणयंत। ये जो कार्य का अर्थ है बच्चों शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्णा, इसका अर्थ है पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, और परगुण परमाणु का अर्थ होता है बच्चों दूसरे के परमाणु जैसे छोटे गुणों को। अब इसका अनुवाद देखिए, मनसी वचसी कार्य पुण्य पीयूष पूर्णा, यानी मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण। स्त्र भुवन उपकार श्रेणी भी प्रणयंत, यानी उपकारों से तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले, यानी ऐसे जो व्यक्ति हैं जो मन वचन और शरीर से पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण है, उपकारों से तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले। और परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निज हदि विकसंत संति संत क्रियंत, यानी जो दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुणों को पर्वत जैसा बड़ा मानकर, निज हदि विकसंत संति संत क्रियंत मानकर नित्य ही अपने हृदय में आनंदित होने वाले सज्जन हैं। कितने हैं? अर्थात बहुत ही कम हैं। इस श्लोक में बताया गया है बच्चों कि मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, यानी इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण हैं, उपकारों से तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं, दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुणों को पर्वत जैसा मानकर नित्य ही अपने हृदय में आनंदित होते हैं, ऐसे सज्जन कितने हैं? तो ऐसे सज्जन संसार में बहुत ही कम हैं। बताया है कि ऐसे सज्जन इस संसार में बहुत ही कम होते हैं जो दूसरे के गुणों को बहुत बड़ा पर्वत जैसा मानते हैं। इस संसार में तो ऐसे व्यक्ति ऐसे हैं कि जो दूसरों के बड़े बड़े गुणों को भूल जाते हैं, और जो तो अगर कोई बुराई होती है किसी मनुष्य में तो वो बुराई उन्हें दिखाई दे जाती है, गुण उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो छोटे से छोटे गुणों को किसी व्यक्ति में देख लेते हैं और उसे पर्वत जैसा बड़ा मानते हैं और अपने हृदय में आनंदित होते हैं, ऐसे इस संसार में बहुत ही कम है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने सुभाषितानी
यानी सुंदर युक्तियों को जाना। और मुझे आशा है कि आप सबको इस सुभाषितानी के श्लोकों का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं जो हमारे चैनल पर नए हैं, जब वीडियो आपकी चल रही है और सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए, और जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।